नमस्कार बच्चों। क्लास 10th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक चल रहा था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो मैं आपको इस चैप्टर में जो हैं उनको मैं बता रहा था आपको। ठीक है, आज भी हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण द्वारा बताइए कि क्या होता है जब। तो रासायनिक समीकरण ये हमको क्वेश्चन पूछा गया, इसके हमने सिर्फ रासायनिक समीकरण देखिए बताना है। तो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। एथेनॉल का ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति कह रहा, तो उपस्थिति हमेशा ऊपर या नीचे दर्शाई जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीकरण कह रहा तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसकी क्रिया होगी। ठीक, तो एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी कि C2H5OH होता है करके। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसके साथ ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा एक O। ठीक है, तो उसके पश्चात ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो यह जो है CH3CHO यानी कि एथेनॉल में परिवर्तित होगा। ठीक है, इनको मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा कि एथेनॉल या एथेनॉल कैसे पढ़े जाते हैं करके। ठीक है, तो पहले आप इनको जानिए। ठीक, कि जो एथेनॉल होता है वो ऑक्सीकरण के पश्चात जो है एथेनॉल यानी कि CH3CHO में परिवर्तित होता है। और जो ये OH है और ये O है, ये जो इसका और चीज़ें जैसे इसमें OH बच गया। ठीक है, और इसका एक H मिल करके, ठीक है, तो ये जो है H2 यानी कि जल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है जो एथेनॉल होता है वह ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के एथेनॉल और जल प्रदान करता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है इनको कर पाएंगे। बार बार अभ्यास करके जो है इनको आपको याद करना है। ठीक है, अगले अगले जो हमारी रिएक्शन है, एथेनोइक अम्ल किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करता है। ठीक, तो एथेनोइक अम्ल कह रहा है, तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, CH3COOH होता है। एथेनॉल से अभिक्रिया कर रहा है यानी कि C2H5OH से ये अभिक्रिया करेगा। ठीक है, किसी कह रहा है अम्ल की उत्प्रेरक में। तो एसिड एक कैटलिस्ट है, एसिड क्या है, उत्प्रेरक है, तो ये किस में बदलेगा, एथिल एथेनोएट में बदलेगा। ठीक है, यानी कि CH3COO और तो इसका C2H5OH है, इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। और क्या बचा हमारा, जल बचा, तो वो जल इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह अभिक्रिया होती है एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के दो भौतिक व दो रासायनिक गुण तथा दो उपयोग लिखिए। हमने जो है एथेनॉल के दो भौतिक गुण लिखने हैं, दो रासायनिक गुण लिखने हैं और उसके साथ साथ दो उपयोग भी बताने हैं। ठीक है, तो पहले भौतिक गुण देखते हैं एथेनॉल के। ठीक है, एथेनॉल एक अच्छा विलायक है। ठीक है, जिसमें हम किसी भी विलय को घोल सकते हैं, तो एक अच्छा विलायक हुआ। दूसरा गुण होता है एथेनॉल को जल में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। तो जल में हम जो है इसको किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुण देखते हैं। पहला है दहन। ठीक है, यानी कि जलना। तो एथेनॉल नीली ज्वाला के साथ जलकर CO2 देता है। तो एथेनॉल को फॉर्मूला लिखेंगे पहले, इसको इसकी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने के लिए C2H5OH। तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके साथ क्या 3O2, इस तरह से ये आएगा, ऑक्सीजन के अणु आएंगे। इसके कारण ये किस में बदलेगा, CO2 में बदलेगा, यानी कि 2CO2 + 3H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में यह परिवर्तित होगा। तो दहन के पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये प्रदान करता है। ठीक है, एथेनॉल। दूसरा रासायनिक गुण है सोडियम से क्रिया। एथेनॉल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। यदि एथेनॉल की अभिक्रिया कराई हमने C2H5OH एथेनॉल की, इसके साथ सोडियम के साथ, तो सोडियम के हमने दो अणु लिए हैं 2Na की अभिक्रिया हुई है, तो क्या बनाया हमारा 2C2H5ONa। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सोडियम एथॉक्साइड। तो ये सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है जब जो है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी वो मुक्त होती है। ठीक, अगला है अभी अगला है इसका उपयोग भी बताने थे इसके दो। तो जो एथेनॉल जो होता है वह वार्निश, सुगंध व औषधि उद्योग में जो है उपयोग किया जाता है। और यह जैविक नमूनों को परीक्षित करने में प्रयोग किया जाता है। जो जैविक नमूने होते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए जो है उपयोग किया जाता है एथेनॉल को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण द्वारा जो हमको ये
अभिक्रियाएँ दी हैं, इनको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, एथेनॉल से एथीन, अब हमने एथेनॉल से एथीन का निर्माण दर्शाना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एथेनॉल दिया है, तो मैंने आपको बताया था एथेनॉल को हम C2H5OH भी लिख सकते हैं और इस तरह से CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। तो यह जो है सांद्र गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर यह जो होता है एथीन में जो है परिवर्तित हुआ है, उसके साथ जो है जल भी प्रदान करता है, यानी कि CH2। अब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एथीन बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये एथीन और एथाइन का क्या चक्कर होता है करके, किस तरह से जो है इनको पढ़ा जाता है और किस तरह से इनके फॉर्मूले जो है बनते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। तो जो एथीन होगा उसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो इसका जो एक H होगा इसके OH के साथ मिश्रित होकर के जल जो है निर्मित करेगा और एथीन इस तरह से बनेगा इससे। ठीक है, अगला है हमारा एथेनोइक अम्ल से एस्टर। एथेनोइक अम्ल से हमने एस्टर का निर्माण दर्शाना है। तो ये हमारा एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक एसिड लिखा है मैंने, ये CH3COOH। तो ये जो एस्टर तब बनेगा जब इसकी अभिक्रिया एथेनॉल से होगी। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड की जब एथेनॉल से अभिक्रिया होती है C2H5OH से, तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जो है यह CH3COOH यानी जिसको हम पढ़ते हैं एथिल एसीटेट या एस्टर, जो है इसको हम एथिल एसीटेट को एस्टर भी पढ़ा जाता है, जो है ये बनता है, उसके साथ जल भी प्राप्त होता है, वाटर। ठीक है, H2O। ठीक, अब अगला था हमारा गो वाला, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल। अब हमने एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का निर्माण दर्शाना है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि C2H5OH भी लिख सकते हैं और जिस तरह से ये लिखा है हमने CH3CH2OH इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, इससे हमने क्या एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो एथेनोइक अम्ल हमारा इससे जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन जो होगा उसके साथ अभिक्रिया करने पर एसिडोबैक्टर जो एक जीवाणु होता है उसके उपस्थिति के कारण बनता है। तो जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है एसिडोबैक्टर एक जो बैक्टीरिया होता है उसकी उपस्थिति में, तो ये एथेनोइक एसिड और जल में परिवर्तित होता है। तो जो हमारा CH3CH2OH होगा, जिसको एथेनॉल को हम इस तरह से भी लिखते हैं, उसका साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी, तो वह जो है CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड, ठीक है, और जल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब अगला है हमारा घ वाला कि एथीन से एथीन। अब हम एथीन से एथीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो एथीन होता है वो उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो उल्टा करके लिखा है मैंने H2C डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। ठीक है, इसको आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं, ये मैंने उल्टा लिखा है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, आप उसको उल्टा भी लिख लेंगे, CH2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एथीन का फॉर्मूला हुआ। उसके साथ जब हाइड्रोजन का योग होगा, जो ये हाइड्रोजनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो यहाँ पे दोबारा से आप समझ रहे हैं इसमें इस अभिक्रिया द्वारा। तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पे जब हाइड्रोजन का योग होता है एथीन में, तो वह एथेन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि दोनों ओर एक एक हाइड्रोजन चले जाएगा। तो एक एक हाइड्रोजन चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, और एथेन में फिर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एथीन से जो है एथेन का निर्माण होता है। ठीक, इनको आप जो है अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। इसके बाद अब हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो और बोर्ड के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनको मैं इस चैप्टर के थ्रू बता रहा हूँ आपको, तो ये आप लोग करते रहेंगे अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है।